कहते हैं कि एक किसान के खेत में एक पत्थर का सख्त टुकड़ा निकल आया, जिससे किसान के काम काम में बड़ी हरज होने लगा। वो उस टुकड़े से टक्कर खाता, गिर जाता, कभी हल चलाते हुए हल फंस जाता, कभी हल टूट जाता, कभी जानवर जख्मी खाकर गिर जाता। उसने कई दफा उसके टुकड़े को निकालने का सोचा, लेकिन फिर सोच करके पीछे हट जाता कि पता नहीं ये आइसबर्ग की तरह कितना बड़ा हो, मैं अकेला निकाल सकूंगा या मैं इसको नहीं निकाल सकूंगा। यही सोचने के बाद कभी दोस्तों से की मदद ले लूंगा, उससे निकाल दूंगा, अभी रहने देता हूँ। मुख्तलिफ वसवसे और हिम्मत उसे कम हिम्मत बना देते, और यूं ही एक सिलसिला चलता रहा। काफी वक्त गुजर गया, कई दफा उसकी ठोकरें खाई। टक्करों और धक्कों के बाद आखिर एक दिन उसने सोचा कि इस पत्थरनुमा चट्टान को निकालने का इरादा कर ही लेता हूं। सब दोस्तों, साथियों, किसानों को संदेशा भेजा कि फावड़े, बेलचे, कुल्हाड़ी और कुदाले वगैरह लेकर के खेत में फला वक्त पर पहुंच जाएं। आज या तो हम रहेंगे या ये चट्टान रहेगा। सब दोस्त यार उस पैगाम मिलते ही उसके मदद करने के लिए मुकर्रर वक्त पर उसके खेत में पहुंच गए। जब सब आ गए तो किसान ने सबसे पहले कुदाल खुद अपने हाथ में ली और उस चट्टान के पास जाकर वो जगह खोदना शुरू कर दिया। 5 या 6 ही ज़रबे लगाई थी कि वो पत्थर उड़ता हुआ बाहर आ पड़ा। तो गौर करने के बाद पता चला कि जिसे चट्टान समझ रहा था वो एक मामूली सा पत्थर था, जिसने किसान का जीना दो भर किए हुए था। सब दोस्त जो आए हुए थे किसान की इस सादगी बड़ा हिमाकत पर खूब हंसे और अपने अपने आवाज उठाते हुए वापस अपने घर और खेत को रवाना हो गए। ये सिर्फ एक किसान की कहानी नहीं है, ये जिंदगी के खेत में हम सब के ऐसे ही वाक़े हैं। एक छोटी सी परेशानियों को हम खुद ही बढ़ावा देते हैं और बढ़ा करके चट्टान की तरह मुसीबत बना लेते हैं, और फिर दिन रात उसी ठोकरे खाते जिंदगी को अजीर कर लेते हैं। कभी मामूली रंजिशों को वबाले जान बना लेते हैं, कभी कोई मामूली झगड़ा सुहाने रूह बन जाता है, कभी कारोबारी नुकसान, मुलाजिमती तनज़ुली, रिश्ते नातों की बेवकाती हमें कामयाबी के राह में हायल चट्टान महसूस होते हैं, तो कभी सियासी और मसलकी इख्तिलाफात के पत्थर हमें मुआशरती नुकसान के दरमियान चट्टान के मानिंद महसूस होते हैं। लेकिन याद रखें, ये चट्टान नुमा पत्थर आपके बाशऊर हौसले, हिम्मत, अज़्म और यकीन के 2-4 ज़रब भी नहीं सह सकेंगे। आप अपने शऊर और अपने यकीन के ताकत का इस्तेमाल और एहसास नहीं है, वरना जिस दिन इसका एहसास होगा ये सब चीज़ें आपके कदमों के नीचे होंगी और आप इन पर फतह पा चुके होंगे।